यहाँ आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं। जय बजरंगबली। आज हम अपने ग्रंथ कथा रहस्य की अगली कड़ी में बताने जा रहे हैं रामायण के एक ऐसे प्रसंग का रहस्य जिसमें एक पत्नी व्रतधारी प्रभु श्री राम ने अपने अगले जन्म में अनेक पत्नी पाने की कामना की और उस कामना की पूर्ति के लिए व्यास मुनि के आदेशानुसार विधिवत पूजा पाठ और दान भी किया। तो आइए जानते हैं रामायण में घटित उस प्रसंग को। यह प्रसंग तब का है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या में अपने राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा रंजन कर रहे थे। तभी एक दिन अयोध्या के सरयू तट पर मुनि श्रेष्ठ व्यास जी के आगमन की सूचना प्रभु श्री राम को मिली, जिसे सुनकर हर्ष के साथ अपने सभी शुभ चिंतकों को लेकर व्यास जी का स्वागत करने सरयू नदी के तट पर पहुँचे और मुनि से आने का प्रयोजन पूछा। तब व्यास जी ने चैत्र नवमी को अयोध्या स्नान करने की बात कही। भगवान श्री राम ने आग्रह पूर्वक व्यास जी को अयोध्या राजमहल में चलने और भोजन ग्रहण का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर व्यास जी राजमहल गए। भोजन करने के बाद व्यास जी को प्रभु श्री राम ने उच्च आसन पर बिठाकर स्वयं सेवा भाव से खड़े होकर पंखा झलते हुए पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं किस उत्तम व्रत और दान करने से पुण्य फल से अगले जन्म में अनेक पत्नी को प्राप्त कर सकता हूँ। इस प्रसंग का वर्णन वाल्मीकि कृत शतकोटि रामचरित के अंतर्गत आनंद रामायण के विलास कांड के 7वें सर्ग में किया गया है। तब व्यास जी ने प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए कहा कि हे राम, जिस तरह तुम अपने जीवन में एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे हो, उससे ही तुम्हारी ये कामना पूरी हो जाएगी। किंतु फिर भी एक दान की विधि बताता हूँ, सुनो। अगर तुम अपनी पत्नी के आकार के स्वर्ण से बनी अपनी पत्नी की प्रतिमा ब्राह्मणों को दान करोगे तो तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूरी होगी। किंतु इस दान का फल उसी मनुष्य को प्राप्त होता है जो अपने वर्तमान जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने वाला हो, तभी ये दान फलित होता है। इसके साथ ही अन्य वर्णों के लिए भी लौह, ताम्र और चांदी की मूर्तियाँ दान करने का विधान है। इसके बाद व्यास जी सरयू तट पर अपने अस्थायी निवास पर चले गए। कुछ काल पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने व्यास जी के द्वारा बताए व्रत और दान को अगले जन्म में अनेक पत्नी पाने की कामना से अपनी पत्नी सीता की सहस्र स्वर्ण मूर्तियां ब्राह्मणों को दान में दिए। अब हम बताएंगे उस गूढ़ रहस्य को जिसके कारण एक पत्नी व्रतधारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपने अगले जन्म में अनेक पत्नी पाने की कामना करनी पड़ी, जिसका वर्णन वाल्मीकि कृत शतकोटि रामचरित के अंतर्गत आनंद रामायण के विलास कांड के 7वें सर्ग में किया गया है। रामायण की ये घटना तब की है जब प्रभु श्री राम अपने अनुज सभी भाइयों के साथ सपत्नीक सरयू तट पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में सरयू तट निवास के व्रत का पालन कर रहे थे। इनके निवास करने और सरयू नदी में स्नान करने के पुण्य फल को प्राप्त करने की अभिलाषा से उस तट पर अनेक नर नारी सहित देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा आदि भी आए हुए थे। एक दिन देवताओं की स्त्रियां आपस में सलाह कर अनेकों प्रकार के आभूषणों से अपना श्रृंगार कर आधी रात को प्रभु श्री राम के सौंदर्य में पागल उनके शिविर में गयी। तब रक्षकों ने देव स्त्रियों को रोकते हुए आने का प्रयोजन पूछा तो सभी ने तत्काल प्रभु श्री राम से मिलने की इच्छा जताई, जिसे सुनकर रक्षकों ने सेवा में लगी दासियों को देवियों के आने की सूचना प्रभु श्री राम को देने के लिए कहा। दासियों ने तत्काल प्रभु श्री राम को यह सूचना दी कि अनेक देवांगना आपसे मिलना चाहती हैं। सूचना मिलते ही प्रभु श्री राम तत्काल सभी देव स्त्रियों को अपने पास बुलाकर आने का कारण पूछते हैं। तब प्रभु श्री राम की मनमोहन छवि को देखकर काम भावना से घायल देवांगनाओं ने कहा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हमारे मन की बात को आप पहले ही जान गए होंगे, अब आप इसका निवारण करें। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा कि हम अपने वर्तमान जीवन में एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे हैं, किंतु द्वापर युग आने पर जब मैं कृष्ण रूप में जन्म लूंगा तब आप सभी ग्वालन के रूप में जन्म लेंगी और आज हमारे पास अर्धरात्रि में आने के कारण हम आप सभी के साथ रात्रि में ही रास लीला कर आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। अब आप सब अपने अपने निवास को जाएं। प्रभु श्री राम के वचनों को सुनकर सभी देवांगना गदगद हो गईं और अपने निवास को चली गईं।
और यही वो रहस्य था कि एक पत्नी व्रतधारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अगले जन्म में अनेक पत्नी की कामना करने के साथ व्रत और दान करना पड़ा। जय बजरंगबली, जय सिया।